नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के वीडियो में आप देखने जा रहे हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा कही जाने वाली हनुमंत कथा, जो कि होने जा रही है पीरागढ़ी दिल्ली के अंदर। और यह कथा कब से कब तक चलेगी, इसका कथा शुरू होने का टाइमिंग क्या होगा, दिव्य दरबार कौन से दिन लगेगा और यहाँ तक आप किस माध्यम से कैसे पहुँच सकते हैं आसानी पूर्वक, वो आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो जो भी इस हनुमंत कथा में शामिल होना चाहे अपने जानकारों में, पास पड़ोसियों में, दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी हनुमंत कथा का लाभ ले सकें। तो आइए आपको वीडियो की शुरुआत करते हैं दिखाने के लिए। तो यहाँ कथा स्थल तक तो मैं पहुँच ही गया हूँ और आपको वो जगह भी दिखा दी है जो यहाँ पर तैयारियाँ जहाँ पर चल रही हैं। अब सवाल ये है कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए आप अगर आएँ मेट्रो से तो सबसे सुविधाजनक रहेगा, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम हैगा पीरागढ़ी। वहाँ से आप 1 नंबर गेट से बाहर निकल जाइए, और 1 नंबर गेट से बाहर आने के बाद में गोल चक्कर की तरफ आपको आना है, और गोल चक्कर के राइट हैंड साइड पे ही होटल रेडिसन हैगा। होटल रेडिसन के साथ में ही ये टेंट यहाँ पर लगे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, या आप नांगलोई रेलवे स्टेशन पर भी उतर करके यहाँ पीरागढ़ी की तरफ आ सकते हैंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आप किसी भी रेलवे स्टेशन उतरें या ISBT बस अड्डे तक आएँ, तो वहाँ से आप मेट्रो लीजिए और मेट्रो लेकर के पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन पे उतर जाइए, या फिर लोकल बसों का सहारा लेकर के आप पीरागढ़ी तक आ जाइए। और पीरागढ़ी से इस स्थल की दूरी, पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन से इस स्थल की दूरी मात्र मुश्किल से 300 से 400 मीटर तक की हैगी। वहाँ मेट्रो स्टेशन से आप यहाँ तक बहुत इजीली पैदल चल के आ सकते हो, या फिर ई-रिक्शा द्वारा 10 रुपये देकर भी यहाँ कथा स्थल तक पहुँच जाओगे। दोस्तों सामने लग चुके हैं टेंट, बड़े विशाल जैसे बड़े बड़े टेंट लगते हैं, तो ये लगे हुए हैं 1, 2, 3 और वो सामने 4, कुल 4 टेंट लग चुके हैं। और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो उसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। और सामने ही आप देखेंगे पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है, यहाँ पर आने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए। और ये इमारत मैंने आपको दिखाई दी थी कि होटल रेडिसन की हैगी, और उसी के बाहर कुछ झूले वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आइए अंदर टेंट में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं चल रही तैयारियों की क्या यहाँ पर प्रोग्राम की तैयारियाँ पहले से अभी शुरू हो रही हैं। कथा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े बड़े ये कूलर भी यहाँ पहुँच चुके हैं, और नीचे आप देखेंगे तो पट्टियाँ बिछा करके उसके ऊपर ये बड़ी बड़ी जो बोर्ड हैं लकड़ियों वाले, वे लगाने शुरू कर दिए हैं। कील ठोक करके उनको फिक्स किया जा चुका है, और उसके ऊपर ये ऐसे नीले वाले ब्लू कलर के कारपेट बिछने शुरू हो चुके हैं। अब रही बात टेंटों की, तो टेंट ऊपर से देखने में कुछ इस तरह से लग रहे हैं। बीच में शैंडलियर भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं, दूर तक आप देखेंगे तो शैंडलियर लगे हुए हैं। और सामने है वो कथा मंच, जहाँ पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी बैठ करके हनुमंत कथा सुनाएंगे हम सबको, यहाँ पहुँचे हुए श्रद्धालु जनों को। सामने आप देख रहे हो मंच की तैयारी चल रही है। ये सबसे प्रमुख टेंट हैगा जिसमें ये मंच लगाया हुआ है, जहाँ पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी बैठ करके कथा वाचन करेंगे। और अभी यहाँ पर चल रही तैयारियों को भी आप देख सकते हो, अभी काफ़ी काम होना यहाँ पर बाकी है। सामने आप देखेंगे यहाँ कारपेट बिछाए जा रहे हैं दूर तक, और काफ़ी बड़ा डिस्टेंस हैगा, काफ़ी बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा एरिया हैगा, जहाँ पे आप सबको बैठने के लिए बहुत अच्छे से स्थान मिल जाएगा। अब आपको दिखाना चाहूँगा मंच पर चल रही तैयारियों को। तो सामने आप देखेंगे एक बड़ा सा पेड़ बना हुआ है, बीच में एक कुटिया जैसा दिखाया गया है, और वहाँ सामने पहाड़ी एरिया कुछ दिखाया गया जिसमें से एक झरना बहता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, वो इस चीज़ को तैयारी करने में लगे हुए हैं। मुख्य मंच वाला मैंने आपको टेंट दिखाई दिया कि ये कैसा दिखता है। अब इसी के साथ में जो दूसरा
टेंट की तैयारी चल रही है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी सेम वही इंतज़ाम है कि नीचे कार्डबोर्ड यानी कि लकड़ी वाले जो बड़े बड़े ये स्लीपर्स होते हैं, बोर्ड होते हैं, वो बिछा के तैयार कर दिए और सामने लगी हुई हैं दरियाँ यहाँ पे बिछाने के लिए। और ऊपर अभी टेंट में यहाँ पर ये धूप से बचाव के लिए, गर्मी से बचाव के लिए लग ही चुके हैं। और सामने बिजली की भी वायरिंग वगैरह का काम चल रहा है। यहाँ से भी आप बैठ करके अच्छे से मंच पर चल रही कथा को देख पाएंगे और उसका श्रवण कर पाएंगे। अब आप सभी माताओं और बहनों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हनुमान कथा शुरू होने से पहले 25 अप्रैल को सुबह 9 बजे राधा कृष्ण मंदिर A2 ब्लॉक पश्चिम विहार से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी सुबह 9 बजे और कथा स्थल तक वो यात्रा यहाँ पर पहुँचेगी। और ये यात्रा आप सभी माताओं बहनों के लिए निःशुल्क है, तो आप अपनी तैयारियों के साथ आकर के कलश यात्रा में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, सामने आप देख रहे हो मुख्य मंच, जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठ करके हनुमान कथा सुनाएंगे हम सभी को, जो भी हम यहाँ श्रद्धालुजन पहुँचेंगे। दूसरा सामने आप देख रहे हो वो टेंट लगा हुआ है, उधर भी आप आराम से बैठ करके कथा वाचन कर पाएंगे। और इसके अलावा तीसरा टेंट ये वाला होगा, जिसमें सभी आने वाले, यहाँ पधारने वाले श्रद्धालु पहुँच करके इस कथा का आनंद ले पाएंगे। इससे अगला जो ये दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पर जब कलश यात्रा पहुँचेगी 25 तारीख को, तो यहाँ पर उस कलश को यात्रा को आने के बाद यहाँ पर संपूर्ण करके विराम दिया जाएगा। और उससे अगले वाला जो हैगा, जहाँ पे वो एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे भी रहा हैगा, वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर परमानेंट रूप से रहेंगे और 5 दिन सुनेंगे कथा यहाँ पर रह करके, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था का इंतज़ाम किया जाएगा, जैसे कि अभी पता चला है। फिर भी आपको सारे बाकी अपडेट मिलते रहेंगे लगातार। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो मेन हैंगर हैगा, टेंट हैगा, उसमें पंखे लगे हुए हैं, शैंडलियर लग चुके हैं। और आपको दिखाया था कि भाई कूलरों की भी व्यवस्था यहाँ पे की जा चुकी है, कूलर आ चुके हैं, तो जगह पे पहुँचाए जा रहे हैं कूलर जहाँ पर लगने हैंगे। और अगले दिन के वीडियो में आपको फिर से एक तैयारियाँ जो होंगी उसका जो नया अपडेट होगा वो दिखाऊँगा। तो आप वीडियो को यहीं पर करते हैं विराम और चलते हैं अब यहाँ से बाहर की ओर। और यहाँ तक पहुँचने के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो अगला अपडेट कल के वीडियो में आपको बराबर मिलेगा। तो नमस्कार, जय सीताराम।